नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं आदित्य बोरा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हैं भाई बवानी खेड़ा हल्के में, और ये बवानी खेड़ा बस स्टैंड के सामने था। तो यहाँ कुछ सज्जन बैठे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है बवानी खेड़ा में और किसकी क्या इलेक्शन में मारामारी चल रही है या टक्कर है या एक तरफा माहौल है। ये तो यहाँ की जनता ही बता सकती है, क्योंकि आखिरकार इनकी वोट की पावर है। तो आइए बात करते हैं। सर, नाम आपका? संजय। संजय। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है आपकी बार? यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। बवानी खेड़ा का बंदा उठा हुआ है, इसी को वोट मिलेंगे। यहाँ से कम भी 4-5-7 हजार की लीड मिलेगी इसको। 5,000 की लीड? 7 हजार की। तो ऐसे गांव सारा इकट्ठा है, यानी पीछे की लीड तोड़ने के लिए यहाँ बहुत ज्यादा लीड आएगी। तो प्रॉपर जैसे बवानी खेड़ा से लग रहा है, आसपास के गांव का भी? आसपास के गांव में भी क्लियर है, बस थोड़ा बहुत होता तो है थोड़ा बहुत जातिवाद का। तो और ये जो प्रदीप नरवाल है कांग्रेस का, ये बाहरी करके इनको वोट नहीं मिलेगा। फिर बवानी खेड़ा का शहर का बंदा उठा हुआ है तो नजदीकी है, सबको लगता है। बाहरी का तो बाकी ऐसा है भाई साहब कि वो तो बात ठीक है, बाहरी तो एक कड़े तो होगी और भिवानी एक दूसरे पे होता है, ये तो नहीं होता। वो तो एक नाम जोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ठीक है। ऐसे अब तो शाम से लड़ता रहा है धर्मवीर, ऐसे बाहरी नहीं है। लेकिन इसकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि इसको हमने यहाँ का चेयरमैन भी बना रखा था। इसने बहुत अच्छा काम किया, आज तक कोई वो नहीं किया। तो इनको टिकट मिलने का क्या कारण है? इनको टिकट तो मिलने का यही कारण नहीं है, अपनी छवि से, और गांव सारा गांव गया था भाई उसको टिकट दो। और जो बिशंबर वाल्मीकि 10 साल से बीजेपी के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो उनका क्या कारण है कि उनको टिकट नहीं? वो कहीं गए नहीं, उसका तो नाम लेने में भी वो है। बीजेपी की वोट है, लेकिन उसने अपना कुछ करा ही नहीं, कहीं भी कहीं गया ही नहीं, कहीं सुख में दुख में। चलो वो तो जो ग्रांट तो बाहर से ही आएगी, ये तो सुख दुख में भी नहीं आया कहीं। बीजेपी ने पहले सर्वे कर लिया कि भाई और रहा तो सीट आता जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, हम भी नहीं देते। दिसंबर भी तो आपका ही था। दिसंबर हमारा था, कभी हल्के में नहीं आए, कभी ना उसने कोई काम किया यहाँ आके। यदि उनको टिकट मिलती, तो खाली विधायक हो तो भी मंत्री भी रह लिया, मंत्री पद मिलने के बाद भी कहीं भी काम नहीं किया उन्होंने। 55 करोड़ रुपए आया था ग्रांट, वो भी उन्होंने गांव में नहीं बांट सका। वो क्या वो तो बवानी खेड़ा कोई विकास किसी प्रकार से कुछ नहीं? विकास कोई एक भी 10 साल के अंदर कोई भी एक गिना दे, हम इसको दोबारा चुनवा देंगे। और एक भी काम मान लो, चलो गांव में नहीं आया, नहीं, आप लोग कहने लग रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बार उसने 5 साल बना दिया, नहीं काम करे, फिर दोबारा फिर बना दिया। वो लहर थी मोदी की बात हो गई ना, ये दोबारा भी उसी कारण बना है। ये सिर्फ खाली बीजेपी की कारण बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये उठता ना, अगर इसको उठाते भी तो भी वही बात होती, बनता तो वही, बनती सरकार बीजेपी की, ठीक है। फिर वही बात, इसके मतलब मैदान में 2 लड़ते थे, पड़ता है, पर इसके ज्यादा वोट रहते बीजेपी के, क्योंकि हमारे लगभग जितने भी गांव हैं, 52 काम की वजह से नहीं, सिर्फ फूल की वजह से बना है। हाँ, बस मेन बात यही बीजेपी पार्टी की वजह से ही बनता है। तो मतलब दोबारा फिर बन गया। और अब की बार भी तो एक बात बताओ, जब बीजेपी को ऐसा ही लगता है कि हमारे उससे बन रहा है, तो अब की बार फिर क्यों टिकट काट दी? उसको टिकट यूं नहीं दी ना, क्यों? सबको ये पता था कि ये 10 साल रहा, 10 साल ये कहीं भी अदरवाइज किसी भी भाई कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी, कोई दुर्घटना होगी, कोई बुजुर्ग है या कोई जवान मौत है, ये मतलब कि शोक समावे भी नहीं आया कभी भी, कभी गाँव में नहीं आया। मैं जटलुहारी गाँव का हूँ, मेरा गाँव उसने गोद ले रखा है। जटलुहारी प्रॉपर मेरा गांव जटलुहारी है, उसने गांव गोद ले रखा हमारा। तो हमारा गांव में वो कभी भी नहीं आया, एक बार आया था बस। उसके बाद में वो गाली गलोच और ये हो गया, उसके बाद में तो कभी आया ही नहीं। हमने तो किसी गले को नहीं देखी आज तक। आप लोग कह रहे हो यहाँ से फिर बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीतेगा, ये तो दिसंबर बाल में खुद नहीं कहेगा भाई बीजेपी हारेगी, रहता है वो बात को ना, वो उसके मन की बात है। वो नहीं, एक बात वो होगी ना, उसकी टिकट कटने दो, उसने मिल जाए तो फिर जीत जाता वो। उसने मिल जा, वो फिर बीजेपी का मंत्री रह गया, विधायक कुछ भी नहीं रह गया भाई। हमने स्पष्ट बात कही थी, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग आते थे पूछते थे भाई आप किसको वोट दोगे, तो हम कन्फर्म कर देते थे। अगर बीजेपी बिशंबर वाल्मीकि को वोट मतलब टिकट देती है ना, तो हम कांग्रेस को बनाएंगे।
अच्छा, स्पष्ट सीधा- बात है सीधा यहाँ, ये क्लियर कर रखी थी। अगर हमारे यहाँ से ना जैसे सतबीर तेरा हो गया, रामकृष्ण फौजी हो गया, अगर इनमें से किसी को टिकट मिलती, ठीक है, तो भी मतलब बराबर की टक्कर थी, ये कन्फर्म नहीं हो सकता भाई कौन जीता कौन हारेगा। पर एक रुझान देखते हैं, जैसे गांव में जाते हैं वहां पे मतलब बीजेपी की कपूर वाल्मीकि का बहुत सहयोग दे रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि 70% बीजेपी है, 30% अदर है। उसमें अच्छा, अब कांग्रेस भी आ गई। तो ये सिर्फ और भवानी अन्य खेड़ा भी आ की गई। बात है? नहीं, ये सारे भवानी अपने खेड़ा की गाँव बात पूरे नहीं इलाके की है। बात ये बात नहीं, गाड़ियां लगा रखी है हम तो जाते हैं सब जगह। हम जाते हैं, मैंने खुद मेरा ऑटो लगा रखा है बीजेपी में, कपूर वाल्मीकि हम जाते हैं अनाउंसमेंट करने के लिए। तो जहाँ भी जाते हैं पर वहाँ मतलब ये माहौल बढ़िया है कि आदमी देख के खुश होता है। और कई बार जैसे हम अदरवाइज कई गांवों में जाते हैं, जात पात वाला सिस्टम रहता है। हाँ, वो तो भाई है, कोई- हर जगह ही है। हाँ, तो उसमें थोड़ा अनु हो जाए भाई, आदमी बधाई बोल देता है, भाई बंद कर ले, ये हो गया वो हो गया। भवानी खेड़ा में तो हर जात वोट दे रही है इसको, हर जात। 36 बिरादरी का साथ 36 है। की 36 बिरादरी दे रही है। नहीं ये नहीं है कि भाई कोई अलग है, सब एक ही है हमारे घर गांव के में सब। जैसे हम जाते हैं या गांव के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यहाँ से तो हम कांग्रेस को लीड करके भेजेंगे, या भाई ऐस- अभी तो भाई हर जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भवानी खेड़ा शहर हर बिरादरी 36 की 36 बिरादरी वोट दे रही है इसको। क्या अगर कांग्रेस का ये प्रत्याशी यही भवानी खेड़ा का ही होता, जैसे रामकिशन फौजी और कह रहे हो, तो बात बनती? हाँ, फिर तो ऐसा था मुकाबला होता। मेरे बराबर ही है, मुकाबला होता। फिर कड़ा मुकाबला था, मेरे बराबर ही है। फिर रामकृष्ण फौजी फाइट करता। अब कांग्रेस बहुत पीछे है, और तो बहुत पीछे है कांग्रेस, सिर्फ बाहरी होने के कारण। ये जो सतबीर तेरा है, ये कुछ कर पाएगा? जैसे निर्दलीय- कर पाएगा, ये वोट तोड़ेगा इनके सही। नहीं, किसके तोड़ेगा वोट? कांग्रेस से तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। बीजेपी की नहीं? बीजेपी यानी कि देखो, वो तो उसकी अपनी वो है इमेज, अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है, उसको टिकट देते तो बहुत अच्छा रहती को। ये बंदा काम करता है, ये नहीं है कि वो काम नहीं करता। कहा बहुत वो अच्छा बंदा मतलब है। अभी टिकट नहीं मिली, पहले वो काम करता था, जैसे भाई वो राजनीति में नहीं था ना, तो भी वो सामाजिक काम करता था हर एक गाँव में। ये नहीं है, हाँ सतबीर तेरा, ये नहीं है कि वो आप अपने गाँव में काम करता था, मतलब जितने भी तो गाँव फिर है इतना ही काम अच्छा करे तो फिर बनने के चांस नहीं है। बढ़ने के चांस, तो उन्होंने टिकट नहीं मिल रही ना। अगर कांग्रेस दे देती तो बात हाँ बन जाता, ये तो एक स्पष्ट कन्फर्म थी। कांग्रेस ने बात समझ में नहीं आई कि टिकट दे दें। अभी इसमें हम पार्ट थी। ये तो देखो वो ऊपर वालों की बात, हम तो हाँ, क्या तो बता चलो, फिर सकते भी हैं, एक वो वो तो जो उनकी है। अनुमान हमारा तो यहाँ बैठ के। हाँ भैया, अनुमान ही है, कन्फर्म है। ये देखो कपूर वाल्मीकि जो सीट है ना, हम प्रचार के लिए जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें मतलब इतना मान सम्मान मिलता है बीजेपी के कारण। बीजेपी की हाँ बीजेपी के कारण दिसंबर वाल्मीकि बना, वरना कौन जानता था? सही बात है, तो उसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आपका कोई विचार था? कम से कम 25,000 से जीतेगा ये कपूर कपूर वाल्मीकि वाल्मीकि। हम तो 25,000? 25,000 प्लस से है। ये तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा बता रहे हो आप। भाई साहब, प्लस बता रहे हैं। 25,000। ये तो आगे आ ही जाएगा भैया, आपके सामने ही आ जाएगा। 8 तारीख ने फिर टक्कर लियो अपने से। हाँ, 8 तारीख में, ये तो दिन कितने रह गए? 15 दिन हाँ, फिर बता दिया यार आपको, हम जाते हैं। 25,000 जो देख रखे जहाँ भी अपन। जाते हैं ना, मतलब ये नहीं होता कि मैं जैसे हम रुनाथ गांव में गए थे, रुनाथ गांव में जैसे अभी ये जात पात की बात आ गई, तो वहाँ खुद जाटों ने इनको लाडुओं से तोला है। ये बात बताओ आप। चलो अच्छा, यहाँ भवानी खेड़ा से एक बार बाहर निकलते हैं और बात कर लेते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की हरियाणा में। तो क्या खुश हैं हरियाणा में लोग, या आप लोग खुश हैं? बीजेपी को तीसरी बार लेके आने का मूड है या क्या कुछ लग रहा है? ये बात नहीं, तीसरी बार मूड है भाई। भाई मूड है भाई, इसमें कोई शक नहीं। मूड है भैया, स्पष्ट है, बीजेपी आएगी। इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि भाई जो जैसा करता है ना वो वैसा करता है। जैसे अभी किसी भी गांव में मान लो आप, पहले क्या था कि भाई सरकारी नौकरी है, ठीक है, हमारे मतलब जनरल में नौकरियां नहीं थी, पर अब मिल रही हैं। एक हमारे गांव में कम से कम ज्यादा अनुमान 50 यहाँ भवानी खेड़ा में कम से कम भी 500 बच्चे लगे हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। गरीब सिर्फ बीजेपी। गरीब की सरकार है, गरीब का बच्चा लगा। हमारे बच्चे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के तो गरीब के बच्चे लगे हैं ना। पैसे नहीं लगा, एक भी हाँ। पैसे नहीं लगा। एक भी नहीं लगा, लगे। बिना पर्ची खर्ची लगे। पढ़ने वाले बच्चे लगे हैं, पढ़ाई पे लगे भाई। इस बीजेपी सरकार में खेलों में रुचि बढ़ी है बच्चों की। मेन बात तो यही है ना कि जिसमें हुनर है वो कामयाब है, जिसमें हुनर नहीं है वो फेल है। वो चाहे एमएलए का हो, मंत्री का हो, चाहे किसी का भी हो। ये फिर ऐसी बात है भाई साहब, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो लोकसभा में जो 5 सीट आई, 5 पे रहेगी बीजेपी और 5 कांग्रेस लेगी, और उसमें भी 2 चक्कर में, उसका क्या फिर जनता? देखो भाई साहब, ऐसा है, अपने अपने एरिया का फर्क होता है। हम हमारे एरिया में बैठे हैं, कोई रोहतक साइड में बैठा है, हुड्डा ने काम कराए तो उसको देगा,
हमारे इधर काम हो तो हम देंगे, ये तो हर किसी का अपना अपना वो होता है। सबसे मेन बात ये होती है कि बीजेपी गरीब के साथ है। हाँ, ये सबसे मेन बात यही है, सबसे मेन मुद्दा यही है। वो सबको एक समान लेके चलती है। ये नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है। भाई मैं एमएलए हूँ, मेरे लड़के के 32% नंबर आ रहे हैं, अगला 80 आ रहे हैं, 80 वाला चला गया, 32 वाला लग गया। वो सिस्टम नहीं है। जिसके पास हुनर है, जो पढ़ेगा वो लगेगा। एक लोगों ने एक नारा दे रखा है लोगों ने कि लोकसभा में आप और विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ, ठीक है बात? नहीं, ये बात नहीं है। ये बात ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, देखना। अब इनका क्या करा, सेलजाब तक भी वो नहीं प्रचार कर रही। तो 10 में 10 सीट आई, जब ये 41 पे विधानसभा में थे, तो अब तो और कम है, तो चांस फिर ये बहुमत तो किसी की भी नहीं है। जैसे कि बात तो वही है। अब जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमारी 58+ है सर, वो तो हर कोई बोलता है ना। हाँ। हम बोल रहे हैं भाई 28 ही ले लियो। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से रुझान है ना, जैसे अब हम तो हमारे बता सकते हैं, जैसे भिवानी की है, हाँ ठीक है, या फिर भाई तुसाम की है, भवानी खेड़ा की है, हम तो ये बता सकते हैं। अब जैसे मैं रोहतक में जाऊंगा तो उड्डन काम करवाए तो वहाँ तो वो बढ़ेगा। हर पार्टी को मैं टिकट। सरकार से कहना चाहूंगा कि ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। जो नहर में पानी आता है, इसकी वजह से इनके वोट बहुत कट वो होंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुंदर नहर में जो पानी आखिरी आया करता है, 10 साल तक पानी नहीं आ रहा। तो भाई ये गलत कर रखा है बीजेपी ने। हम जमींदार बंदे बैठे हैं, हमारा नहीं है तो शायद तो लोगों का तो है। बंसीलाल के टाइम पानी कटा हुआ है। ये बंसीलाल का टाइम लोग कहें कांग्रेस थी, उठा था तो पानी आया करता। आप 15 दिन और फिर बंद करके तो बंसीलाल 15 दिन तो ये भी चला सके हैं। तो बीजेपी सरकार आने के बाद पानी में दिक्कत हुई है, पहले तो है नहीं, ये तो पहले ही है। दिक्कत तो पहले के भी है, अब भी है पानी की। तो फिर चलो दिक्कत पहले लगी, तो इन 10 साल में सुधारी क्यों नहीं? नहीं सुधारी। ये नहीं सुधारी। पहाड़ी का तो जब पीछे से पानी नहीं होगा तो कहाँ से देखेंगे? बारिश नहीं होगी तो कहाँ से देखेंगे? हमको बीजेपी सरकार चाहिए यार, बस यार। ये बात सही है भाई। देखो, सबसे मेन बात है ना, बीजेपी सरकार का बनना, सबसे मेन बात यही है कि ये भाई गरीबों के साथ है। नहीं, चलो अच्छी बात है जो आपका सबसे मेन बात यही है। चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे मैं ऑटो चलाऊं, मेरा बहुत को नहीं, अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरा बच्चा नौकरी लगेगा। उसने गरीब बंदे को टिकट दे दी। लोगों में 2-2 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं, उनको टिकट नहीं है। तो ये काम तो बीजेपी ही कर सकती है, अदरवाइज कांग्रेस तो कर नहीं सकती। हमारे कपूर वाल्मीकि जी हैं, उनके पास अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं है। मेन बात तो ये है, और फिर भी उस बंदे को टिकट दे दी, किसी रुझाना पे दे दी। भाई बंदा बढ़िया है, पहले जिला परिषद बनाया था, अच्छे काम करे थे, अच्छे काम करवाए थे, कोई शिकायत का मौका नहीं था। जिला परिषद बनने के बाद में अगर किसी आदमी ने कोई जरूरत पड़ी तो उसके साथ भी गया है। ये जो आप कह रहे हो भाई, गरीब का बच्चा लगा है, बिना पर्ची खर्ची लगा है, तो ये जो आपने सुना भी होगा, सीटी का मुद्दा बहुत रहा है, बालक ज्वाइनिंग नहीं रही, हाईकोर्ट में लटके रहे, ये बालक उस हाल में आ लिए हैं। हालांकि जो है सबका अपना मन, जितने मुंह उतनी बात। तो बहुत सारे बच्चे जो बीजेपी सरकार ने जिनकी नौकरी दी है रहेगी, वो कांग्रेस की रैली हम जाके दीपेंद्र उठाते या और किसी तरह हमने ज्वाइनिंग दिलवा दो। वो देखो सुनो, उसमें बड़ा बात की है। सबसे बात तो ये होती है भाई, जितने भी नौकरियां होना है वो सब अपना भाई, तो ये मेरिट लिस्ट को आधार पर कर दी। किसी के 2 नंबर फालतू हो गए भाई, जिसका 81 है वो 81 वाला लग गया, जो 80 वाला वो रह गया। स्पष्ट बात तो ये है ना। वो चाहे आप मेरा मान लो, चाहे किसी का भी मान लो, भाई जो हुनर कर दिखाओगा वो ही कामयाब होगा। लेकिन इनने क्या करा, कोर्ट में भर्ती रोक के रखी, कई 1.5 साल 2 साल चलती रही, केस चलते रहे, तो लोग न्यू कहें बीजेपी ने खुद रोकी है। ये तो कोर्ट का मामला है। अच्छा, इसमें तो हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी भाई, लगाओगी कि हटाओगी। आपने क्या लगे की बार 90 में तक कितनी सीट अनुमानता है हरियाणा में बन सके है बीजेपी की? भाई ये है, ज्यादा तो फर्क को नहीं आवे, पर सरकार बन जाएगी नहीं, ये सरकार तो मनमाने ऊपर ले से है, तो 30 सीटें भी बना देंगे। ना, ये नहीं, ऐसे नहीं। तो क्या लगता है 40? तो मतलब हाँ 40+ ही आएगी, आओगी तो जैसे वो बोल रहे भाई 58 आओगी, तो 48 तो हम भी कह सके। उन तो 10 कम ही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपका नाम जी? भाई साहब सुरेंद्र है भाई साहब। क्या कुछ रुझान है भवानी खेड़ा में? भाई भवानी खेड़ा में 50-50 रुझान है। 50-50 तो टक्कर है काटे की? काटे की टक्कर है। तो ये टक्कर किस किस में है? कांग्रेस में बीजेपी। तो जो मास्टर जी उठ रहे हैं, यूं कहें काफी जनसेवा काम करवाए हैं ना, मास्टर का कोई रोल को नहीं।
और रामकिशन फौजी ने तो चलो दे ही दिया समर्थन उन्हें। बस क्या तो बीजेपी आओगी क्या कांग्रेस आओगी। बाकी वो ये तो दो ही पार्टी हरियाणा में तो खास। हाँ बस पूरा बुआनी खेड़ा में भी दोनों की टक्कर है भाई। तो फिर हरियाणा में क्या चांस है? चलो बुआनी तो बाहर बात करें तो भाई हरियाणा में तो हमको मोत हमने ज्यादा बेरा है। नहीं, हमने तो बताया हो तो हम तो बता के जावांगे पहले। हम तो भाई हमारे 3 सीटें ही बता सका, हाँ भाई शाम की, भिवानी की और भवानी खेड़े की। मारती नजदीक नजदीक बता तो सका। शाम में तो जो श्रुति चौधरी उठ रही है हाँ बीजेपी तक, जो ये कुछ दिन पहले हाँ, कांग्रेस में कांग्रेस थी। हाँ, थी यार बीजेपी में आ गई, तो उसके बाद कांग्रेस तो नाराज हो गए, तो आई कांग्रेस तो नाराज हो गए तो आई है। सम्मान तो उनके वोट यूं कह रहे हैं कि भाई वोट बैंक जब ज्यादा था कांग्रेस में थी, नहीं है नहीं इसका ऐसी भाई जीत सके है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? मैं तो गोवाना किरण चौधरी सोनीपत कई साल पानीपत से तक जाया तो सारे मतलब किरण चौधरी कई साल से मतलब तुसाम हल्के से लीड कर रही है और पार्टी चेंज हो गई, अब उससे फर्क पड़ेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे बार तो बीजेपी को फायदा हुआ है। हाँ ये तो बीजेपी को फायदा ही हुआ है। अगर तुसाम हल्का की सीट वैसे भी कभी वोट है भिवानी जिले के भिवानी जिले में तुसाम सब पर्सनल वोट है। ये नहीं है कि हाँ रुझान ज्यादा है उनके। जैसे अभी ये भिवानी में घनश्याम सराफ है, ठीक है, तो कन्फर्म है जीत। घनश्याम के समर्थक कहेंगे उसने हंडन की जरूरत नहीं हो तो घर बैठे आराम करा तो भी बनेगा। ये तो कन्फर्म कर रहे हैं हम, ये बात तो हम भी बोल रहे हैं। घनश्याम सराफ फिर बनेगा, फिर बनेगा। बीजेपी फिर से लहर। बोला कि मैं वो तो करता confirm- सकता नहीं किसी बोला कि मैं करता भी नहीं सकता नहीं किसी ने अच्छा करता भी निषेध निषेध भी नहीं किसी ने फ्री आदमी है। हाँ, तो फिर कुछ काम करनी है तो कम से कम है। क्या बात आ जाएगी ले जाओ, उसके बाद व्यापारी आदमी का काम हो जाएगा। क्यों नहीं है? व्यापारी आदमी के लिए सबके लिए समस्या हल ऐसा नहीं ऐसी है, बात नहीं है। काम से उसमें कितना ही दान करवा ले, दान नहीं आदमी है, ले भाई ले कीजिए। शरीफ आदमी है, हर आदमी व्यापारी आदमी शरीफ आदमी चाहता है। तो फिर से आप सरकार किसकी चाहते हो हरियाणा में? हम तो बीजेपी की चाहते हैं जी, बीजेपी की चाहते बीजेपी की तो शिक्षा स्वास्थ्य है। बीजेपी ने, मैं जो मन में मिल सुनने मिले वो बताऊं कि जैसे किसान के लग रहा है, सरपंच के लग रहा है, या बालिका रोजगार ये दिए भी हैं लेकिन छीन भी लिए कई नौकरियां। ये तो सदा सी सरकार में आ गई, घटनाएं तो होती रहती हैं। बताओ किस सरकारों में नहीं होती है? यूं तो लगाओ तो मेरे कांग्रेस के टाइम में आंदोलन हुआ था, ये तो चलता रहता है चुटमुट। तो ये देखो ये जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी मतलब सबके लोग बढ़ते मतलब जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस की लहर वो नहीं है। नहीं लहर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लहर वाली हमारे हल्के से हमारी बीजेपी साइड तो है नहीं, और आपके हल्के यहाँ से हाँ जी बीजेपी। हाँ जी हाँ जी। नहीं पता क्या है, लहर तब होती है जैसे कि भाई यहाँ से था, इन्होंने रामकिशन फौजी को टिकट नहीं दी, टिकट टूट गई। फिर ये जैसे ये अपना तुसाम से थी तो चौधरी, ये कांग्रेस से उसमें बीजेपी में आ गई, वो टीटू उनकी चली गई। तो भाई मेरे बात यो है, मैं बताऊं बीजेपी ने कैंडिडेट बदलने का फायदा मिलेगा। अगर पहले वाला विधायक होता ना तो बुआनी खेड़ा में 100 वोट भी को नहीं आते उसके। बिल्कुल, ये तो हाँ कन्फर्म कह चुके हैं ये बात। भाई मैं बताऊं जो पहला विधायक था 10 साल में बुआनी खेड़ा में एक काम भी को नहीं करवाया उसने। एक कोई काम करवाया तो उन्हें गिनवा दो। नहर में पानी आया हुआ है 40 दिन में 2 दिन पानी आया हुआ है पूरा राजस्थान में। किसान तो फिर और क्या करे? हाँ किसान तो यो तो भाई कैंडिडेट बदल दिया, गांव का कैंडिडेट से ठीक कैंडिडेट से। बाकी जब वो कैंडिडेट होता तो बुआनी खेड़ा में किमे को नहीं आना था। हाँ ये तो जैसे अब पहले वाला कैंडिडेट था ना, उसने तो भाई किमे को नहीं कराया, 10 साल किमे को नहीं कराया उसने तो। ना नहर में पानी आया ना किमे पूरा बुआनी खेड़ा में और किमे होया। 10 साल में एक चलो काम आप भी बुआनी खेड़ा में नहीं हुआ। एक एक बात काम बड़ी भी। करते हैं कि आप लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी का सेम कैंडिडेट रहता तो सरकार मतलब यहाँ से कांग्रेस बन के हाँ जाती, बिल्कुल कांग्रेस एक बीजेपी हारती। चाहे व्यापारी होता चाहे कोई भी होता। तो ऐसे हालात फिर, और जैसे आप तो बुआनी खेड़ा हो, वैसे बाहर बात कर रहा हूँ, तो बाहर भी तो ऐसे हालात हो सकते हैं जब बीजेपी ने या आपके जैसे कैंडिडेट नहीं बाहर मतलब ये बीजेपी के अंदर ही बस ये एक हमारा बुआनी खेड़ा का एक ऐसा नाता था जो 10 साल रहा, और 10 साल में वो कभी कहीं गया ही नहीं। एक जो वीडियो आपने भी देखी होंगी, सुना होगा, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता अपने विधानसभा स्पीक कर रहे हैं और ये अनूप दानक जी हैं और कई है मंत्रियों ने गांव में नहीं बढ़न दिया जा रहा, और एक आदमी नहीं कई गांव में इनका विरोध हुआ है। तो ये क्या, ये तो देखो, ये अगर तो काम करे होते तो शायद ये चीजें नहीं होती। ये एक बात बताओ, अगर दिसंबर बिल है ये भी न गांव में कौन बढ़न दिए, ये किसाना ने कौन बढ़न दे थे, ये भी उनका मौका है। तो फिर किसान ये विरोधी उनका होगी, मौका बीजेपी है। ने तो वोट नुकसान भाई करवा लिया। बिल्कुल अपने उरे तो किसान विरोधी से नहर में पानी तक को नहीं आंदा। जो जमींदार से जुड़ रहा है
वो तो भाई बीजेपी ने वोट देके राज्य को नहीं, हमारा गांव का गया तो हमने देने पड़ेंगे। चलो हाँ वो भाईचारा वाली बात होगी। सीधी सी बात है भाई, हमारा गांव का कैंडिडेट है, पहली बार हमारा गांव में टिकट मिली है, हमने तो ज्यादा देने पड़ेंगे। 52 साल में, हाँ नहीं 52 साल में, 58 साल में बवानी खेड़ा कैंडिडेट ने टिकट दी है। क्या बात है। हाँ फिर तो अगर 58 साल में भी अगर यहाँ पे बवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि नहीं जीते ना, तो फिर वो आए बात आगे दे और चाहे ना दे। राम का नाम जपना पड़ेगा, आगे तो फिर राम का ही नाम है। बाकी भाई जो किसानों के लिए सरकार ने करी है ना, वो बहुत गलत करया है, बहुत गलत करया है। और खास कर तो भाई खिलाड़ी बहुत दिन खिलाड़ी भी भाई कई दिन तक बैठे रहे, किसान भी कई दिन तक बैठे रहे। खिलाड़ियों की हमारी अच्छी नीति है और फिर भी गलत करा है भाई वही बात है, जैसे देख स्पष्ट बात होती है, कांग्रेस सरकार में क्या था, पद ले नौकरी पाओ, पदक ले नौकरी पाओ। हाँ बिल्कुल, ये तो कन्फर्म थी बिल्कुल। अब उरा भाई कोई गरीब की है वह बेचारी ले आई, उसकी कोई बूझ गो ना भाई, ठीक से लिया ही लिया ही। कांग्रेस सरकार में यो बढ़िया था, पद ले आओ और नौकरी पाओ। जितने पास भी वैल्यू को नहीं था। ओलंपिक की तो है वैसे, बाकी कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ है। ये अब जैसे अपना हरियाणा में हो गया या फिर स्टेट में हो गया, जिला में हो गया, उसमें वो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे स्टेट वाइज हो गया, कोई भाई जैसे ही हमारे गांव की लड़की है कॉमनवेल्थ में है, वो झारखंड से गोल्ड मेडल जीत के लेके आई थी, और वो लड़की कई बार ले आई, पर उसकी वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, और कोई कुछ आपके विचार कोई रखना चाहेगा? कहना चाहता है कि भाई भाई नहीं बता रहा है आपने, इतने नहीं कोई मेन बात यह है भाई, बीजेपी ने तो फायदा होगा ना, तो कैंडिडेट बदलने का फायदा होगा। जब पहला कैंडिडेट होता तो बुरी तरह हारता, बुरी तरह। ये तो कन्फर्म है, हमने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था। अगर 20 नंबर ब्लॉक में आता तो भाई वो आ रहा था, उसको 100 वोट भी नहीं मिलते। यहाँ से फिर कांग्रेस पीछे मेरे कोई गोनिया खेल रहा हूँ मैं, 10,000 भी कहते उसको खाते में डाल लो। नमस्कार।